गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं, मस्त है और स्वस्थ है। बज रहा है देखो सुबह का 5:30 और मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश फ्रेश। सूरज अभी तक उगा नहीं है पर मतलब क्या होता है, रोशनी आ गया है तो एकदम फ्रेश वाला मौसम है। तो सुबह सुबह आ गए हैं किचन पे, क्योंकि आज का ब्लॉग सुबह से हमने स्टार्ट किया है। आज हमने बस बैगन का करी बनाना है, तो बैगन को हमने इस तरीके से काट लिया है। बैगन में बस टमाटो देंगे, आलू वगैरह कुछ नहीं देंगे। और आटा भी निकाल लिए हैं और यहाँ पे देखो मैंने दूध गर्म कर लिया है। चाय तो हमने पहले ही बना दिया है, दूध गर्म करके अब रखना है और चढ़ा देंगे सब्जी। पहले ना बैगन को करी बनाने के लिए पहले बैगन को फ्राई कर लेना है अच्छे से, नमक नहीं देना है, ओनली हल्दी देके। और सुबह सुबह देखो छोटी आई है, ये बहुत ही प्यारी प्यारी एकदम क्यूट क्यूट सी बेबी है। तो सुबह सुबह हम बैठे तो मेरे पास आके बैठने लगी। आज काफ़ी सुबह उठ गई है और हम बैठे हैं तो मेरे पास आ गई। तो हमने यहाँ पे बैगन को फ्राई होने के बाद निकाल लिया था, तो हमने दूसरे कढ़ाई पे चढ़ा दिया है करी बनाने के लिए। और इस पे हम क्या दिए हैं कि टोमेटो, प्याज और जो मसाला होता है घर का मसाला जिस हर एक सब्ज़ी में डाला जाता है, वही वाला सब्ज़ी देके हमने करी बना लिया था। तो उसके बाद हमने फ्राई किया हुआ बैगन इस पे डाल दिए हैं। अब नमक दे दिया है, जब हम करी बनाए थे मतलब टोमेटो जिस टाइम दी थी उस टाइम नमक दे दिए हैं। तो उसके बाद अच्छे से भाजने के बाद उसमें पानी ऐड कर दिया है। पतला पतला सा नहीं होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा सब्जी होता है, बहुत टेस्टी लगता है। बस इसमें गरम मसाला ऐड करना है एक्स्ट्रा और कुछ नहीं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ट्राई करना, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और हमने देखो आटा भी छान लिया है। आटा जिस टाइम पे हम रोटी बेलते हैं और रोटी सेकते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग जो लेची है ना, ये काट के बेलना सेकना मेरे से नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, आटा छानने के बाद पहले हम लेची बना लेते हैं जितना मतलब आटा रहता है सारी का। उसके बाद हम एक एक करके बेलते रहते हैं और सेकते रहते हैं। तो इसको हम तवा को जला देते हैं गैस, उसके बाद बनाएंगे। और देखो थोड़ा सा कप फटा हुआ था ये बालिश पे, और पापा और बेटू ने फाइटिंग करके इतना बड़ा फाड़ दिया। मुझे नया बनाना पड़ेगा फिर से। मुझे मशीन से सिलाई करना आता है पर घर पे मशीन है नहीं, तो हाथ से ही सिलना पड़ेगा। इसका कवर दोनों ने फाड़ दिया। हम देख रहे हैं वहाँ पे मिरर पे, देखो हम खड़े हैं। तो पापा बेटू का ये तो चलता ही रहता है। पापा ने नाश्ता भी कर लिया है और टिफ़िन भी हमने पैक कर दिया है। किचन का काम सारा कुछ हो गया है, तो अभी चलेंगे काम पे। और किट्टू उनके पास उसके पापा के साथ थोड़ा बहुत मस्ती कर ही लेता है। और देखो पंखा चल रहा है फिर भी इसको गर्मी लग रहा है। इतना शरारती बच्चा घर पे रहना यूँ ही बीत जाता है, टाइम पता ही नहीं चलता। पापा काम पे जाते, पापा काम पे, बाय बाय। बिहारी बाबू तो चले गए थे काम पे। काम पे जाने के बाद मैंने फिर किट्टू को नाश्ता करवाया। फिर हमने ना बस सुबह में 2 ही रोटी खाया। ऐसे तो मुझे रोटी बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मतलब मन ही नहीं करता है कि खाएं। पर आज बहुत जोर का भूख लगा था, खा लिए, नहीं तो पूरा भूखे ही रहते। तो उसके बाद हम इधर सब्जी, हम ना अभी बज रहा है शायद 11 साढ़े 11 बजता होगा। हम इधर भात चढ़ा रखे हैं, भात हो गया था। उसके बाद हमने सब्जी चढ़ा रखा है। तो उस बीच क्या कि मम्मी प्याज लेते आई है। प्याज वाला ना 100 रुपये में 5 किलो दे रहा था। अगले दिन यहाँ 7 किलो दे रहा है। तो अगले दिन यहाँ पे आया था 5 किलो हम नहीं लिए थे, तो आज 7 किलो आया तो मम्मी लेते आई। फिर तो दोनों बाँच रहे हैं। बाँचना क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा रहता है ना छिलका, जो मतलब ऊपर वाला नहीं, उससे ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा रहता है उसको फेंक देना है, बाकी सब अच्छे से रखना है, ताकि धीरे धीरे इतना है ना तो ख़राब भी ना हो। और छोटा छोटा अलग से रख रहे हैं, जो बड़ा बड़ा है वो अलग से रख रहे हैं। तो दोनों सास बहू मिल के कर ले रहे हैं ये काम। और देखते हैं, इधर दाल भी चढ़ा रखे हैं, क्या पता दाल का क्या हाल हुआ। नहाएंगे सोचे थे, कितने बजे बोली? 9 बजे। नहीं 8 बजे। हाँ। किट्टू उठ गया कैंसिल। किट्टू को खिलाने के बाद जब बजा 10 तब सोचे थे। फिर उसके बाद थोड़ा काम करते करते हो गया 11। तो अब बज रहा है 11:30। पूरा पका पका के 12 बजे नहाएंगे। कपड़ा उधो। हाँ कपड़ा 1 बज जाएगा। तो ये दाल का सब्जी भी हो गया है और फिर से दूध गर्म कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी है ना। दिन में 3 बार दूध गर्म होता है, सुबह, दोपहर और शाम में। चलते हैं अब नहाने। अभी आए हैं नहा धो के, किट्टू को नहा के सारे कपड़े वगैरह धो के। तो अभी जस्ट तो क्या करेंगे, किट्टू को खिलाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या प्लान है। का आ गया है खाना, भात, दाल और बैगन का सब्जी। और किट्टू देखो डांसू कर रहा है। अभी भी खाने का उसका टाइम नहीं हुआ है। पापा
आया था दोपहर में, किट्टू को सुलाते सुलाते उठ के गए और एक लेते आए 10 रुपया पीस। बार्गेनिंग किए, कमाया नहीं, मोहल्ले के सारे ने ले लिया है एक एक करके। बन जाएगा रात में। किट्टू को सुलाने के बाद में एक सब्जी वाला आया था, तो हमने सब्जी कुछ था नहीं तो हमने एक बड़ा सा लौकी ले लिया है, सारे ने लिया वैसे यहाँ पे। तो कपड़ा सब सारा सूख गया है, सारे कपड़े उठा लेते हैं। और पता है बहुत ज़ोर का भूख लगा है, अभी तक खाए नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। टाइम मिलता तो खा ही लेते, पर टाइम ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, सारा काम करने के बाद चलेंगे खाने के लिए। और देखो सारे कपड़े हम फोल्ड कर ले रहे हैं, एक ही बार लेके चल जाएंगे। तो मम्मी का, हमरा और बिहारी बाबू का और बाबू का उठा लिए। और ये जो साड़ी है ना, ये है मम्मी की मम्मी का, जो हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि हम अगर उनका किसी भी सामान अगर टच भी हो जाए गलती से ना, बाप रे बाप, तो उनको कुछ ना कुछ हो जाता है, वो भी मेरे कारण। पता नहीं इंसान के दिमाग में कैसा कैसा गलतफहमियाँ पाल के रखते हैं, खास करके ससुराल में। मायके में तो कोई भी अपने बेटी को ऐसा कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो पता है हम झाड़ू लगाते हैं तो वो वाला जो खाट है ना, छोटा सा चौकी, उस पर हम टच नहीं करते। जब पोछा लगाते हैं तब भी नहीं करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो घर की बात। ऐसी जो किस्मत वाले होते हैं ना, उनको अपने मनपसंद का ससुराल मिलता होगा, और हम लोग तो बस किस्मत वाले हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो बातें करते करते मेरा सारा काम भी हो गया। तब चलेंगे खाने के लिए। बहुत 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 ज़ोरों का भूख लगा है, तो अपना मुँह धो लेते हैं झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद। आज ना बिना पानी छीटे झाड़ू लगा तो बहुत ज़्यादा डास्ट भी उड़ रहा था। तो थोड़ा सा भात छोड़ दिया था, अब इसी पे थोड़ा सा भात ले लिए हैं और खाएंगे। दाल हमने थोड़ा सा लिया क्योंकि डालना आज थोड़ा झाल हो गया है। और सुबह का बैगन का सब्जी। बहुत जोर का भूख लगा है। सुबह में ना हम उठे थे आज 5 बजे और खाए थे 10 बजे लगभग 2 रोटी। बहुत जोर का भूख लग रहा है, पहले हम खा लेते हैं। कहाँ जाओगे बिट्टू? गुरु जाओगे? अच्छा, क्या लेके जाओगे? हाथ में क्या है दिखा दो। हाथ में उसने ढेर सारा पैसा ले रखा है। ये हाथ में है, हाथ खोलो, 15 रुपया, और ये हाथ में है 100 का 2 नोट, 3 नोट। तो सारा लेके बैठा है। गुरु जाएगा। आज तो पापा है नहीं, तो जिद कर रहा है सो के उठ के गुरु जाना है, गुरु जाना है। और कहाँ लेके जाएंगे हम आपको? मुझे जाने के लिए ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, ये पहन के जा नहीं सकते, और अभी ड्रेस चेंज करने की हालत में नहीं है। जैसे किट्टू बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, तो हमने तो कपड़े चेंज कर लिए, पर कपड़ा चेंज करने जाके अभी भी थोड़ी देर पहले कंघी किए थे, ख़राब हो गए। चलो जैसे भी है, बच्चे को थोड़ा घुमा लाते हैं और देखते हैं कुछ अगर खाने को चाहता है तो वो दिला देते हैं। और भी बहुत दिन हो गया घर से निकले, थोड़ा बहुत हम भी घूम लेंगे। घूमना क्या, बस यहीं से रोड पे से। चलो आते हैं फिर। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि पार्लर आए, क्योंकि काफ़ी महीना हो गया था। मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट कब हमने थ्रेडिंग करवाया था। तो आए थे किट्टू के लिए, तो देखे कि नया पार्लर खुला है यहाँ पे, तो हम चले एक बार देख के आते हैं। गए हैं तो आंटी से बहुत ढेर सारा बातें किए, तो हम चले आए हैं तो क्यों ना थ्रेडिंग करा ले, थोड़ा टाइम भी है। और किट्टू भी शांत बैठा हुआ था, ज़्यादा बदमाशी नहीं किया, तो हमने करा लिया। और ये 25 बहुत ही कम लिया। ऐसे कहीं भी जाओ तो 30 से कम तो कोई लेता नहीं है। तो हमने इनसे करवा लिया। और यहाँ पे पता है फेशियल भी बहुत कम बोल रहे थे, सॉरी ज़्यादा बोल रहे थे, क्योंकि हमने आज तक पार्लर पे फेशियल नहीं करवाया है। अब जो किए हैं खुद अपने घर पे किया है। मेरी सिस्टर करवाती है पार्लर से, तो फुट फेशियल 300 रुपया हमारे उधर लेता था, हाँ से काफ़ी साल पहले। तो यहाँ पे 450 है। तो देखते हैं कभी कराएंगे फेशियल। हाय करो। आज बहुत शांति से है, यही बहुत हाँ। आंटी के पास से आना नहीं चाहता था पार्लर वाली आंटी, वहीं पे चेयर पे बैठ गया और मुझे बोल रहा था बाय बाय। क्या लाए हो दिखाओ तो। इतने सारी चॉकलेट, एक ऑरेशल जो उसने पी लिया है वहीं पे बैठ के, और एक हमने हेना लाया है बहुत सालों के बाद, करीब 5-6 साल बाद ही लगाएंगे फिर से। क्या हुआ? उसकी दीदी के साथ झूल रहा है, दीदी उसको झुला रही है पैर पकड़ के। अब मेरा फेवरेट प्लेस था, धीरे धीरे उसका भी फेवरेट प्लेस बनता जा रहा है वो झूला। वो भी काफ़ी पसंद करता है।
पूरा दिन एक बार भी हस्बैंड को फ़ोन नहीं किया है, पता नहीं। ऐसे हर रोज़ हम कॉल करते हैं, पर आज नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। उन्होंने किया, पता नहीं कितने बजे आएंगे नहीं आएंगे। हम बस इसलिए फ़ोन करते हैं कि दोपहर में खाए हैं कि नहीं, या फिर मतलब कब तक आएंगे, बस इतना ही, और कुछ नहीं। यही तो सुबह जाते हैं सामने आ जाते हैं, और क्या, बस यही पूछने के लिए। पर अभी तक उनका ही फ़ोन नहीं आया, पता नहीं कितने बजे आएंगे। 7 बज रहे हैं। तो दोपहर का ना सब्जी सब बचा हुआ है, सुबह का भी बैगन का सब्जी वो भी है, दाल भी है। तो रात में बस रोटी बनाना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और वेट कर रहे हैं दूध वाले आने का। दूध वाला आएगा, दूध लेके आता है बच्चा सब, तो वो आएगा लेके ना, उसके बाद जाएंगे किचन में। भूत बन गया, पूरा भूत बन गया, पूरा भूत बन गया मामी। ये बाप रे, मम्मा का पाउडर निकाल लियो। कल आप आटा लगाए थे, आज पाउडर लगा रही हो? जो आटा लगा लिया था सच में। सर कल पाउडर लगा लिया, आज देखो मेरा पाउडर लगा, आज पाउडर लगा लिया। यार हर रोज का हम परेशान हो गए। जिस भी टाइम खाना बनाने आना, उस टाइम घर पे कोई नहीं रहता बच्चे को पकड़ने के लिए। आज आके बदमाशी कर रहा है, इतना चिल्ला रहे हैं। इसको आगे पहुंचा दो तो। आया क्यों बेटा, क्यों इतना बदमाशी करते हो? बैठो, किट्टू। अच्छा जहाँ ना, इसको अंदर घर में लेके अंदर जाओ तो झूला उठ जा, मुंह हाथ तोड़ लेगा। अरे परेशान हो जाते हैं, पता नहीं यार पकाए कि बच्चा रखे, समझ में नहीं आता। हर रोज का क्या बोले यार, गुस्सा भी आता है किसी के भी टाइम। पता है जब किसी काम पर उस टाइम पे तो कोई पकड़ लेना 10 मिनट आधा घंटे में, कितना अच्छा होता है। मतलब क्या भी बोले, खुद का बच्चा खुद को संभालना है। चलो लेके आते हैं फिर खुद ही जाके। सॉरी बेटा, आप हम गेट लॉक करके जा रहे हैं ताकि बाहर ना निकल पाओ। फोन दे दिए हैं चला के, फोन देखता रहेगा और गेट लॉक। रोटी बना के अभी आए हैं और मेरा बच्चा को हमारे रूम पे रोटी वहाँ पे है, रोटी भी लेके आए हैं। आप खाओगे ना? सॉरी मम्मा, देखो मम्मा सॉरी। आपको मेरी बात सुनो, आप बदमाशी नहीं करोगे ना आप, ताकि मम्मा को सबको घर के अंदर बंद करना पड़े। सुबह 5 बजे उठ के, अभी बज रहा है 8:15-20 होता होगा, तो अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं, क्योंकि फिर मतलब 10-15 मिनट के लिए पूरा दिन नॉन स्टॉप। तभी बस थोड़ी देर बाद फिर बदमाशी कर रहे हो आप। नो बेटा नहीं उखाड़ो, नहीं पापा डांटेंगे। तो अभी फिर क्या करेंगे कि किसको खिलाएंगे। देखो आज मेरा अलमारी के अंदर का ना चूड़ी स्टैंड, मतलब इसके अंदर चूड़ी रखते हैं। किट्टू आज इसको उखाड़ दिया, आज पक्का मुझे डांट पड़ेगा। ये ना एक तो बदमाशी करके मुझे एकदम ये करता है, ऊपर से मुझे बहुत डांट सुनवाता है पापा से। आज हस्बैंड घर पे आए हैं तो उनका हो गया था तबीयत ख़राब, तो सो गए हैं। किट्टू उसके पापा को सुला रहे हैं, जैसे किट्टू को हम लोग सुलाते हैं ना थपथपा के, ऐसे उसको उसके पापा को सुला रहे हैं। ऑलरेडी उसके पापा सो चुके हैं, पर वो सुला रहे हैं और उसको खुद को नींद नहीं आ रहा, वो सुला रहे हैं जो सो गए हैं उनको। चलिए आज यहीं पे अपना ब्लॉग एंड कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे किसी एक नए दिन का शुरुआत। और कल बंगाली ब्लॉग आएगा, कल का ब्लॉग जरूर देखना, बहुत सारा प्यार भी देना। कैसा लगा कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।